कि आज भी लोग आपको चिराग पासवान के चच्चा के नाम से जानते हैं। कोई ये नहीं कहता कि पशुपति पारस के भतीजा हैं चिराग पासवान, नहीं। कोई ये कहता है कि चिराग पासवान के चच्चा हैं पशुपति पारस जी। तो आज भी आप चिराग पासवान के नाम से जाने जाते हैं। ये कैपेसिटी है चिराग पासवान की। बात बतलाइए कि बाप का उत्तराधिकारी बेटा होता है कि भाई होता है? बताइए कि बाप का उत्तराधिकारी बेटा होता है कि भाई होता है? हमारे नेता, हमारे आदर्श स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र श्री चिराग पासवान जी के विषय में उनके चचा पशुपति पारस जी हमेशा अनाप शनाप बकते रहते हैं। वो कहते हैं ना कि रामविलास पासवान जी का ओरिजिनल उत्तराधिकारी मैं हूँ। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अपने नेता, अपने आदर्श श्री चिराग पासवान जी के तरफ से, कि चाचा जी एक बात बतलाइए कि बाप का उत्तराधिकारी बेटा होता है कि भाई होता है? बताइए कि बाप का उत्तराधिकारी बेटा होता है कि भाई होता है? पहले इस सवाल का जवाब दीजिए और मैं आपके कुछ सवालों का जवाब भी दूंगा आज। दूसरा बात, आप ये कहते हैं कि हाजीपुर मेरा सीट है, मैं चुनाव लड़ूंगा क्योंकि हमारे भाई साहब ने हमको बुलाकर यहाँ से कहा था कि चुनाव लड़ो। तो अपना उत्तराधिकारी मुझे सौंप कर गए थे, आपको सौंप कर वो नहीं गए थे। चिराग भैया उस समय जमुई से सांसद थे और उनको पता नहीं था, हमारे नेता स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी को ये पता नहीं था कि आप इतने बड़े गद्दार निकलोगे, कि अपने ही पार्टी, अपने ही भतीजे, अपने ही परिवार को तोड़कर और बिखेर कर रख दोगे। उनको ये पता नहीं था। अगर उनको ये ज्ञात होता कि आप धोखेबाज हो तो यकीन मानिए कि आपको वो हाजीपुर से कभी चुनाव नहीं लड़ाते, चिराग पासवान से बोलते कि आओ तुम हाजीपुर से चुनाव लड़ो। लेकिन आपने जिस थाली में खाया है ना, उसी थाली में छेद कर दिया है पशुपति पारस जी। जिस थाली में खाए हैं उसी थाली में आप छेद कर दिए हैं। जब आप ओरिजिनल उत्तराधिकारी थे तो हमारे नेता, हमारे आदर्श स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने आपको क्यों नहीं एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया था? उस समय क्यों चिराग पासवान बने थे? आपको उसी समय अपने भाई साहब से ये प्रश्न करना चाहिए था कि भैया अगर हम हैं तो अपने बेटे को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नियुक्त कर रहे हो? उनके निधन के तुरंत बाद आप ये राग अलापने लगे कि हम ओरिजिनल उत्तराधिकारी थे, तो हम ओरिजिनल उत्तराधिकारी थे। ये आप क्या कर रहे हैं? धोखाबाजी या बेईमानी, या आप अपना मतलब कि स्तर खुद नीचे गिरा रहे हो? आप अगर ओरिजिनल उत्तराधिकारी होते, अगर आप में वो कैपेसिटी होती, तो यकीन मानिए हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आप ही को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करते। लेकिन आप में वो काबिलियत ना पहले थी और ना ही आज है। वो काबिलियत पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। जानते हैं क्यों? कि आज भी लोग आपको चिराग पासवान के चच्चा के नाम से जानते हैं। कोई ये नहीं कहता कि पशुपति पारस के भतीजा हैं चिराग पासवान, नहीं। कोई ये कहता है कि चिराग पासवान के चच्चा हैं पशुपति पारस जी। तो आज भी आप चिराग पासवान के नाम से जाने जाते हैं। ये कैपेसिटी है चिराग पासवान की। और पहले भी आप हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम से जाने जाते थे और आज भी उन्हीं के सुपुत्र, उन्हीं के चिराग के नाम से जाने जाते हैं कि आप चिराग पासवान के चच्चा हैं। फिर भी आपको अगर शर्म नहीं आ रही है तो कोई बात ही नहीं है। जब हमारे नेता जीवित थे तब आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया। वो जानते थे कि आप में वो काबिलियत नहीं है, इसीलिए उन्होंने चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया था। और जब उनके जीवन काल में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी बने थे तो आपने क्यों मुंह फुलाया उनके निधन के तुरंत बाद कि नहीं मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं उत्तराधिकारी हूं, मैं ओरिजिनल उत्तराधिकारी हूं? क्यों किए? और ये किस महत्वाकांक्षा के तहत किए? आपको मंत्री बनना था। अगर आप में काबिलियत होती ना तो आप मान लीजिए कि चिराग पासवान से बहुत पहले से आप विधायक हैं, सांसद तो एक ही साथ बने थे ना। उनसे बहुत पहले से आप राजनीति में सक्रिय हैं, फिर भी आप मंत्रिमंडल के रेस में नहीं आए। मंत्री बनाने के लिए आपको जेडीयू वाले ललन सिंह और बीना देवी और जेडीयू के तमाम मतलब कि जो चिराग विरोधी थे ना, उन लोगों ने आपको लालच दिया था। लालच कैसा दिया था कि आप चिराग पासवान को डैमेज कीजिए, आप चिराग पासवान को कमजोर कीजिए, आप पार्टी को तोड़ दीजिए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए, तब हम आपको मंत्री पद दिलवाएंगे। ऐसा लालच मिला था। तो आप जैसा लालची व्यक्ति कभी हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। इस बात को कान खोल के सुन लीजिए पशुपति पारस नाथ जी, याद रखिए। अब रही बात हाजीपुर की जनता की, तो हाजीपुर की जनता अब देखना यह है कि वो अपना नेता किसको चुनती है।
एक तरफ वो नेता है जिसको पूरा बिहार सुनता है और पूरा देश सुनता है, और एक तरफ आप है जिसको आज भी हमारे नेता चिराग पासवान के नाम से जाना जाता है कि आप उनके चच्चा हो। आपकी खुद की कोई पहचान नहीं है पशुपति पारसनाथ जी, खुद आपकी कोई पहचान नहीं है। तो हाजीपुर की जनता इतनी बुर्बक नहीं है कि आपको अपना उत्तराधिकारी या मतलब कि नेतृत्वकर्ता मान लेगी। वो मिस्टेक से बन गए हैं। रामविलास पासवान जी के नाम पे आप विधायक भी बने हैं, आप सांसद भी बने हैं, उन्हीं के बदौलत। इस बात को याद रखिए। और हाजीपुर की जनता ना इतनी बुर्बक नहीं है कि जिसको देश सुनता हो, जिसको पूरा राज्य सुनता हो, जिसको पूरे देश का बच्चा बच्चा और पूरे राज्य का बच्चा बच्चा जानता हो, उसको अपना नेता न मानकर आपको नेता मानेगी। इस गलत फहमी में मत रहिएगा, इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि आपको कोई नेता मान लेगा। आप पासवान समाज के भी नेता नहीं है। आप पासवान समाज का 5% वोट भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। इतनी भी कैपेसिटी नहीं है आपकी कि आप पासवान समाज का 5% वोट भी इधर उधर कर सको। और आप लंबी लंबी बातें डिंगते हैं, तो वो लंबी लंबी बातें डिंगना बंद कीजिए। 5% भी वोट आप ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं, ये कैपेसिटी है आपकी। और पासवान समाज भी इतना बुर्बक नहीं है कि वो आपको नेता मान लेगा। पासवान समाज का जानते हैं, पासवान समाज का भविष्य चिराग पासवान है। पासवान समाज का भविष्य चिराग पासवान है, आप नहीं है। आप डूबते हुए सूरज हो, वो उगता हुआ सूरज है। इस बात को आप समझ लीजिए, इस बात को मतलब गांठ बना के बैठा लीजिए अपने मतलब दिमाग में कि आप उत्तराधिकारी ना थे, ना हैं, ना रहेंगे। ठीक है। और जमानत जब्त कराने की बात करते हैं, समय का इंतजार कीजिए, समय का इंतजार कीजिए, पता चल जाएगा आपको कि कौन किसका जमानत जब्त कराता है। ठीक है, संभल जाइए, अभी समय है।